प्रत्युष भाई देखिए, मैं इनका जवाब इस तरीके से दूंगा। जब मैंने देखा ना वीएचपी, तो मुझे मालूम था इस तरीके की जो अरे भड़काऊ आप चीजें हैं, मुझे जो ये बता नफरत दीजिए, वो कुरान में करेंगे। लिखा है नहीं लिखा, तो हदीसों में लिखा है इनका नहीं जो लिखा, मैं इतिहास है ना, पढ़ूंगा पूरे हदीस, फिर भारत आप को चीजें पता है मत किस रखना। तरीके से हिंदू मुमताज मैं आलम भगवान रिजवी में पढ़ूंगा को भी काम हदीस, करते लाइएगा हैं। एक स्क्रीन पर। मिनट प्रत्युष मुमताज जी आलम पहले जरूर रिजवी जी, चाहूंगा, सुन लीजिए, मैं मुमताज काउंटर पे आलम ले रिजवी लीजिए जी, भाई जो साहब, बात तो लेने दीजिए अमितोष बोल रहा पारिक कह रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा कहीं है कि काफिरों के साथ कैसा व्यवहार करना है और उस व्यवहार में ये थूकना, ये सारी चीजें शामिल है? क्या है, क्या कहीं ऐसा? मैं देखिए पढ़ दूंगा, ऐसा बिलाल है, खान ध्यान रखना। एक मिनट, मैं इनको बता देना चाहता हूँ और बिल्कुल जानना चाहिए इनको अगर कहीं गलत फहमी है, हाँ। क्योंकि यहाँ वहां से पढ़ने से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ सीख हूँ। लेने से चीजें नहीं होती हैं। एक चीज हम बता दें, देखिए इस्लाम वो है जो, नहीं नहीं ये ना दिखाइए, मेरे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी दिखा दूंगा नहीं आपकी और आपके कुरान यहाँ है, वर्ण कोई नहीं व्यवस्था है भी बता आपकी, दूंगा। मैं एक उसमें मिनट, एक मिनट, पसंद एक मिनट, अरे मेरी बोल लेने दीजिए, मैं मैं तो देखिए उसमें आप से ही की कोट बात कर रहा करूंगा, मेरी नहीं है। हूँ। देखिए आप हमारे लोग की यहाँ यहाँ नहीं तक होगी। है कि अगर सुअर जैसी बदबक चीज जिसको हम कह सकते हैं, नजिस चीज, अगर वो प्यासा हो और आप हाँ नमाज पढ़ने जा रहे हैं वजू करने के लिए, तो आप पहले उसको पानी पिला दीजिए और आप भूखे, बगैर वजू के तयम्मुम करके रुक जाइए, थूके। नहीं थूक की अगर बात नहीं है, थूकने आप का होता पानी ना पिला तो मुगलों दीजिए, के आप दौर में बात आप ही नहीं कर बचते रहे नहीं। हैं। तो ये कह रहे थे, क्लियर कर अगर दीजिए कि कुरान मुसलमान में ऐसा हदीस में होता नहीं ना है। तो आप इस तरीके से नहीं कुरान रहते तो आज। बुखारी में नहीं लिखा, ये नहीं नहीं, बता दीजिए। एक आपने मिनट जो रुक कहा जाइए, ना मैं अमितोष मैं पारिक बता जी, रहा हूँ। अमितोष पारिक जी, एक मिनट, आपने कहा ना कि कहा क्या लिखा हुआ है, जरा कोट कर दीजिए कहां लिखा हुआ है। मुमताज आलम साहब कह रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप ज्ञान लेकर आ जाते हैं। नहीं 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 कहा नहीं कहा नहीं वो, नहीं, कहा वो कोट नहीं कर नहीं दीजिए। नहीं नहीं, वो कोट कर दीजिए वो आयत, मैं पढ़ ही देता वो हूँ, मैं आयत पढ़ देता कोट हूँ कर प्रत्युष जी। दीजिए कि कहाँ मुंह जिम्मेदारी जिहाद है, कहाँ जिम्मेदारी पेशा तो क्या वो कर सूद देते जिहाद है, जरा हैं, कोट कर दीजिए अगर आप अरे में दम हो मुमताज तो। जी बोलने तो दो भाई, नहीं नहीं, आप में दम कोट हो तो तो कोट करने कर दो। दीजिए, कोट कर अरे दीजिए, कोट कोट तो कर करने दीजिए, दो। प्रत्यक्ष करो। शाही प्रमाण अल की बुखारी आवश्यकता क्या है? वॉल्यूम 5 बुक नंबर 59 नंबर 428। मे अल्लाह डू सो एंड सो टू यू। कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी इसमें Narrated Zabir व्हाट्सएप bin पे, Abdullah. स्टेटस पे? सुनिए बिलाल खान. So I come to my house and Allah apostle to come proceeding before the people. When I come to my wife, she said, may Allah do so and so to you. I said, I have told the prophet of what you said. Then she brought out to him, that is a prophet, the dug and he spat in it and invoked for Allah's blessing. ये आपकी शाही अल बुखारी वॉल्यूम 5 बुक नंबर 59 नंबर 428 में लिखा है। फिर आ जाता है शाही अल बुखारी वॉल्यूम 1 बुक 8 नंबर 373। इन द इस्लामिक हदीथ देयर इज आल्सो रेफरेंस टू पीपल यूजिंग वाटर प्रॉफिट मोहम्मद यूज्ड टू क्लीन हिमसेल्फ फ्रॉम देमसेल्व्स, और ऐसे कई हैं। तो ये तो मैं सारे विवरण के साथ आपको दे रहा हूं। आपके इस्लाम में लिखा है। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहा है। बिलाल खान, देखिए, मैं इनकी बात को इस तरीके से जवाब दूंगा कि मेरे नबी पाक के जमाने में एक गैर मुस्लिम भाई मस्जिद में आया, मस्जिद में आके उसने पेशाब करा, तो वहाँ जो हमारे और साथी थे उस जमाने में, तो उसको पकड़कर मारने की कोशिश करी, तो मेरे नबी ने कहा इसको नहीं मारोगे, वहां जहाँ पेशाब करा वहां पानी डाल के धो दो, उसको समझाओ। तो ये तो अखलाक मेरे नबी और इस्लाम के थे। लेकिन जिस तरीके से ये बातें करते हैं आज नफरत फैलाने की कि ये वो फलाना, जो इस्लाम सिखाता है ना मोहब्बत, उसमें काफिर औरत जो है वो पूरा फेंकती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। जो सुन लीजिए, रोज रोज फेंकती थी, होगा ना आपने, कंफ्यूजन मत करो आप यहाँ पे। मेरी नबी की शान में नरसिंहमनन सरस्वती जो है लगातार भड़काऊ भाषण दे अरे रहा है नबी की शान में तो हम सब उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। ब्लेसफेमी लॉ जो है भारत के संविधान में नहीं लिखा, वो छोड़िए, वो एक अलग टॉपिक है डिबेट का। बिलाल खान, आप तो बता दीजिए कि हदीस में जो मैंने रेफरेंस दिया है वो सही है या गलत है। हदीस की मैंने कोट करी, आप उसको क्लियर कर। उसके खिलाफ कानूनी बिलाल खान जिस हदीस को ये कोट कर रहे हैं, जिस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये लिखा है वो गलत है, वो गलत है, काउंटर कर दीजिए आप बिलाल खान। ये हदीस जो है बीएचपी जो ऑफिस से कहीं से निकाल के लेकर आए। प्रत्युष जी मीठी बातें करेंगे टीवी पे और पीछे मूत्र और थूक मिलाकर देंगे खाने पीने में। इस तरीके का संस्कार आप लोग कहाँ से लाते हैं? ये दोगलापन आप लोग कहाँ से लाते हैं? ये मेरे भाई कहाँ से लाते हैं? आप लोगों को उदाहरण और पूरा विश्व दे रहा है। ये सिर्फ भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में प्रदर्शित कर रहा है। आप लोगों का ये मानसिक दिवालियापन। मेरे भाई, वहाँ अजमेर शरीफ चले जाइए, वहाँ कितने लोग आते हैं हिंदू भाई हमारे खाना पिलाने, उनको हम धोखे खिलाते हैं क्या? आप लोग मना करना चाह रहे हैं क्या? आप जाइए ना। मुस्लिम एकता की अगर आप लोग बात करते हैं तो इस तरीके के एकता के प्रदर्शन करेंगे क्या?
क्या मुसलमानों तो से मानसिक व्यापार रूप कर से देना बीमार छोड़ देना है, जिस चाहिए? तरीके का काम कर रहे हैं, हमने नवरात्र तो शुरुआत में में बताया ऐसे ऐसे कई लोगों को मसले आए बिल्कुल हैं। बिलाल साहब मेरी बात सुनिए, बिलाल साहब मेरी बात सुनिए। नवरात्र अभी बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं हिंदुओं के। ऐसे कई मसले आए हैं कि जिसमें मुसलमान व्यापारी इधर उधर गंदी जगह हाथ लगाकर व्रत का सामान बेच रहा है, पूजा का सामान बेच रहा है, भगवान की मालाओं में थूक लगाकर मालाएं बेच रहा है। तो क्या आप उसको सही बताएंगे या गलत बताएंगे? बिल्कुल गलत बताएंगे। सरासर जो गरबा में जाने की कोशिश कर रहा है ना, उनका भी विरोध किया। कोई हमारा सांस मर नहीं जाना, कोई मुसलमान का गरबा नहीं खेलेगा तो उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। हम तो खुद कह रहे हैं बैन कर दीजिए। अच्छा बिलाल खान एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बिलाल खान एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि ये सारे के सारे मानसिक रोगी हैं जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां से पकड़े गए ये सिर्फ एक ही धर्म विशेष के क्यों निकल रहे हैं? देखिए मैं ये कहूंगा, या तो इनके दिमाग में कोई ऐसा जहर डाल रहा है या कुछ ऐसा इन्होंने पढ़ लिया है, इसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं, क्या है? हमारे पास वीडियोज हैं, एग्जाम्पल है। उत्तर प्रदेश के अंदर रोटी बनाते हुए जो निकला गया, रोटी में थूक मिलाने वाला भी एक हिंदू भाई था, लेकिन हम उसको मानसिक रोगी कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि उसने हिंदू भाई नहीं कहेंगे हम, मैं एग्जाम्पल दूंगा, 50 एग्जाम्पल दूंगा। और जो जिस तरीके से जो सुन लीजिए, वहाँ हाथ भी नहीं धोता नाली में करके, ये बहुत सारी चीजें हम उस पर बोलना नहीं चाहते, हम इस पर नफरती बात नहीं करेंगे, हम उसको मानसिक रोगी कहेंगे, लेकिन उसको ये मुसलमान कहेंगे, उसको कहेंगे जिहादी, उसको कहेंगे कि हिंदू भाइयों के खिलाफ। तो हो ही रहा है ना, कुछ है ही नहीं। एक जगह कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल अगर है तो आप उसे एक बार को मानसिक रोगी दर्शा सकते हैं। ये नहीं पता है कि हमारे मस्जिदों पे और हमारे मदरसों पे जो ऐलान होता है ना, तो उसमें जो खैर की दुआ होती है ना मेरे भाई, उसमें हमारे भाइयों के लिए भी दुआएं होती है। खैर की इस मुल्क के हिंदू मुसलमान आप जहाँ जहाँ मुसलमान है इस तरीके की गंदगी का उदाहरण आपको क्यों मिलता है? जो भड़काऊ भाषण देते हैं, पूरी नदी के सामने बोलते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, कि भाई हाथ कोई खड़े होने का ऐसा काम कोई करते हैं। तो नहीं दे रहा ज्ञान इन लोगों को कि थूक मिलाने से सबब मिलेगा, थूक मिलाने से आपको जन्नत मिलेगी, थूक मिलाने से आपको पूरे मिलेगी। आप लोग एनालिसिस कीजिए ना। यही तो क्या, इसी चक्कर में तो हम आपसे सवाल उठा रहे हैं कि ये ऐसा कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट का, ये मिलाने से ऐसे लोगों को तो हम खुद बाइकआउट अपनी कम्युनिटी से करेंगे अगर इस तरीके के कोई अल्फाज लिखा हुआ है ये मिलाने से। अगर बिलाल जी हमारे हम है ही नहीं ना इस्लाम में, है ना हमारे, हम मानते, हम आपके पक्ष में भी जाते, बिलाल खान डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं है। आप गलत किताब को कोट कर रहे हैं जी, आप कह रहे हैं गलत कोट कर रहे हैं आप। कहीं ऐसा इस्लाम में नहीं लिखा कि यहाँ थूक दो, वहां थूक दो, थूक मिलाकर किसी को खिला दो। मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि एक एक करके चलते हैं। हाँ। ये सबसे पहले तो एक ही कम्युनिटी से आ रहे हैं लोग जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, पर वो फिर वो मानसिक ऐसे डिबेट नहीं करें आप, है ना। जब वो मानसिक प्रताड़ित हो जाते हैं और जब वो मानसिक प्रताड़ित होते हैं तो उसमें उनका मजहब तो नहीं बदल रहा। चलिए मानसिक प्रताड़ित, एक और मुझे याद आ जाता है अजमेर के अंदर में जो सबसे बड़ा रेप स्कैंडल हुआ था, उसमें जो मेन व्यक्ति था मुलजिम, वो भी मानसिक प्रताड़ित हो गया था बाद में जाकर। पहले नहीं था वो मानसिक प्रताड़ित जब तक पकड़ में नहीं आया, बाद में वो मानसिक प्रताड़ित हो जाता है। तो चलिए फिर आ जाते हैं कुरान पे। मैं कुरान कोट कर लेता हूँ। आज सूरत 9 आयत 5 में क्या लिखा है बिलाल खान, क्या लिखा है सूरत 9 आयत 5 में? या तो आप पढ़ दीजिए या मैं पढ़ दूंगा, फिर आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपकी क्या है, कोई चीज जब अमेंड नहीं होती ना तो उसका आप अपनी तरह से इंटरप्रेट कर लेते हो। सुनिए, देश को पता चलने दीजिए, देश को पता चले। सुनिए, अरे सुनिए बिलाल खान, प्रत्युष जी आपके माध्यम से मैं इसको रेफर कर रहा हूँ, 9 आयत 5। बिलाल खान सुन लीजिए, बिलाल खान सुन लीजिए, बिलाल खान सुन लीजिए और इसको आप काउंटर कीजिए। नहीं, आपको काउंटर करने का वक्त मिल रहा है, पहले सुन लीजिए क्या कोट कर रहा है और बताइए क्या इसमें गलत है। और ये कैसे मत चलाओ, रुको थोड़ा सा, रुको बिलाल खान रुको। सूरत 9 आयत 5। अरे बोलने नहीं दे रहे। तौबा सूरह 9 सुनो, आयत 5। फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है।
आप कौन मुशरिक है यहाँ पर, कौन काफिर है, किसकी ताक में बैठेंगे, किसका कत्ल करेंगे और कौन सा जिहाद हो रहा है, ये साफ तौर से एक इस्लामी मजहबी तरीके से चोट हिंदू के ऊपर करी जा रही है, जो कि इनकी डिक्शनरी में काफिर है प्रत्युष जी। और ये जो पकड़ने आ रहे हैं कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये मजहबी दीवाने हैं। ये झूठी हदीस कोट करने वाले लोग जो है ना, यही नफरत फैलाते हैं। ये अलग, अरे सुन लीजिए एक मिनट भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं, अरे ये नहीं पढ़ते हम सिर्फ कुरान हदीस पे चलते हैं। जो हमारी अपनी हदीस अपने मत दिखाइए निकाल के, ऐसे मेरे पास 100 चीजें हैं जो दिखा दूंगा, आपको फिर बुरा लग जाएगा, फिर मिर्ची लगेगी, आपको मिर्ची लग जाएगी। लेकिन मेरे भाई ने अभी जिक्र किया तरीके से, अभी मिर्ची खुले कटोरे